वो क्या देखा उन्होंने डॉक्टर साहब जो इंडिया में हम लोग कर सकते हैं और ओमिक्रॉन या अभी जो डेल्टा वाले केसेस भी हैं हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं इसके असर को? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक इन दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बूस्टर डोज लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो चुका है। ओमिक्रॉन का इफेक्ट कम इसलिए यहाँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग वैक्सीनेशन 2 डोज 80% से लोग ज्यादा लगा चुके हैं। इंडिया में ये बात नहीं है। इंडिया में अभी आपके यहाँ बूस्टर डोज स्टार्ट हुआ है तो आपके यहाँ नंबर तो बढ़ेगा ही। हमारे यहाँ डबल डोज लगाने के बावजूद भी पेशेंट आ रहे हैं जिनको कैंसर है, जिनको किडनी डिजीज है, जिसको COPD है, आस्मा है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो वैक्सीनेशन आपने लगाइए, यानी हर आदमी को। इस कंट्री ने 12 से 15 साल के लोगों को स्टार्ट कर दिया वैक्सीनेशन लगाना, और इस वीक में हमारा ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। थर्ड डोज या बूस्टर डोज में अगर निजात है तो यह वर्ल्ड ओवर इसको समझा नहीं गया सर। ओनली 10% पॉपुलेशन इज हैविंग दिस बूस्टर डोज वर्ल्ड ओवर। क्यों ऐसा है सर? क्या ये बहुत कम नहीं है? और फिर आप यूके और यूएस जैसी कंट्रीज की बात छोड़ दें, बाकी जगहों पर क्या होगा? और क्या थर्ड डोज में ही निजात है? अब जरा इसको भी समझना चाहता हूं मैं। हमारे साथ धींगरा साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धींगरा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अब ये इसमें 2 चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं, पीक को लेकर प्रोजेक्शन और निजात। क्या थर्ड डोज में निजात है? और प्रोजेक्शन क्या फरवरी मार्च आप भी देखते हैं? देखिए, ये तो हमारे को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, क्राउडेड एरिया से बचना है हमारे को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग गवर्नमेंट ने रोक ही दी है, ट्रैवलिंग की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें। और इंजेक्शंस का तो डॉक्टर धींगरा को मेरी आवाज और मेरा सवाल स्पष्ट जाए, जरा ये इंश्योर कीजिए, शायद उनको सुनने में अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनके पास दोबारा लौटता हूं और तब तक मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूं। डॉक्टर शकील उर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शकील, हमने पहले के दौर में भी, पहले की लहरों में भी ये देखा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में लोगों को फैटेलिटीज और कैजुअलिटीज के हिसाब से उतना सफर करते हुए हमने नहीं देखा। आप लोगों का क्या अनुभव रहा है और प्रोजेक्शंस आप लोग कितना रिलाय करते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक कि मिडिल ईस्ट का सवाल है तो गवर्नमेंट काफ़ी कॉन्शियस है यहाँ की, और जैसे ही ओमिक्रॉन वायरस का ये हुआ तो यहाँ सख्ती काफ़ी कर दिया गया। और जो मेरे कलीग बता रहे थे अभी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये सब जो है लोगों ने ये ड्यू टू ऐसे, एक तो वायरस है इसको मान के चलिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि अभी इसके एफिकेसी उतनी पता नहीं चली है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक है कि लोग थोड़ा सा नेग्लिजिबल इस साइड से हो गए थे कि चलो भाई अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन वो गया नहीं। और जिस वजह से एक्चुअली जहां गैदरिंग ज्यादा होती है, इस वजह से ये फैलता है अभी। और इसका जो डेवलपमेंट है, जो डेल्टा वायरस है, उससे लगभग 10 टाइम्स ज्यादा है। इस वजह से अभी देखिए सऊदी अरब में जो है 2 दिन में 350 केस था 2 दिन पहले, अभी जो है आज शाम में 2500 केस आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि यहाँ की गवर्नमेंट काफी एक्टिव है, ज्यादातर लोग 2 डोज ले चुके हैं और बूस्टर डोज चल रहा है यहाँ। बूस्टर डोज भी काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जहाँ तक जो लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं तो उसमें उतने डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। और मतलब ये कंट्रीज का, एक कंट्री का अपना एक मोटे तौर पर सारे लोगों को मिलाकर एक बिहेवियर क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट और गवर्नेंस का तरीका क्या है, उस पे भी ये डिपेंड करता है कि चीजों का प्रोजेक्शन कैसे किया जाए या कैसे नहीं। मैं अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।